जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों हमारा क्लास 8th साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 हो चुका है और वो हुआ है चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टेस्ट के 3 दिन बाद उसकी सॉल्यूशन वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और एंड में हम देखेंगे टॉपर्स के नेम। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज अ फोर्स? एंड द ऑप्शंस आर ए पुश, बी पुल, सी बोथ पुश एंड पुल एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी बोथ पुश एंड पुल। सो गाइस फोर्स इज कंसिडर्ड एज बोथ पुश एंड पुल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एंड द ऑप्शंस आर ए न्यूटन, बी पास्कल, सी डाइन एंड डी मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए न्यूटन। सो गाइस द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Which formula is used to calculate the pressure? And the options are A force into area, B area into force, C area divided by force and D force divided by area। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था D force divided by area। So guys force divided by area is the correct formula to calculate the pressure। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the, and the options are A sum of two forces, B difference between two forces, C 0 and D none of these। So guys इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था B difference between two forces। So guys if the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference between the two forces। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not an example of non-contact force? And the options are A gravitational force, B magnetic force, C frictional force and D electrostatic force। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C frictional force। So guys frictional force is not an example of non-contact force। गाइस फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जब तक हम फ्रिक्शन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? एंड द ऑप्शंस आर ए न्यूटन, बी पास्कल, सी गैलीलियो एंड डी डाइन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पास्कल। सो गाइस द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो दोस्तों ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Which force causes a charged balloon to attract another balloon? And the options are A electrostatic force, B magnetic force, C muscular force and D gravitational force। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A electrostatic force। So guys electrostatic force causes a charged balloon to attract another balloon। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। Which force is applied by a person to open a drawer? And the options are A frictional force, B gravitational force, C magnetic force and D muscular force। So guys the correct answer of this question is D muscular force। So guys muscular force is applied by a person to open a drawer। guys आपको ड्रॉर खोलनी होगी तो आप अपने हाथों से खोलोगे, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? हम मसल्स का यूज कर रहे हैं। सो इट इज अ मस्कुलर फोर्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। Force changes the dash of the object and the options are A density, B volume, C speed and D all of these। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C speed। गाइस फोर्स स्पीड को चेंज करता है। सो गाइस फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसे वॉल्यूम में या डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जो चेंज आता है फोर्स से वो आता है स्पीड में, साइज में, शेप में, इन चीजों में अंतर आ सकता है, लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और उन्होंने इसका आंसर दिया ऑल ऑफ दीज। सो गाइस ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है केवल स्पीड।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन. What is the CGS unit of force? And the options are A. Dyne, B. Newton, C. Pascal and D. Decibel. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Dyne. So guys, Dyne is the CGS unit of force. Guys, CGS का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड. So guys, Dyne is a सेंटीग्राम सेकंड यूनिट ऑफ फोर्स. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन. As we go to the higher altitude, the atmospheric pressure and the options are A. increases, B. decreases, C. remains same and D. none of these. So guys इस क्वेश्चन का सही आंसर था B. decreases. So guys as we go to the higher altitude, the atmospheric pressure decreases. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन. Name the force that slows down the things and prevent them from moving. And the options are A. gravitational force, B. magnetic force, C. electrostatic force and D. frictional force. So guys इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. frictional force. So guys frictional force slow down the things and prevent them from moving. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13th आपकी स्क्रीन पर. The pressure of the water at the bottom of the bucket is dash at the surface of the bucket and the options are A. higher than, B. lower than, C. same and D. none of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. higher than. So guys the pressure of the water at the bottom of the bucket is higher than at the surface of the bucket. गाइज मान लो एक बकेट में वाटर है तो उसमें जो नीचे होगा ना पानी उसमें जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द बकेट. तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर होता है उसके बॉटम में हाई प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द वाटर. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन. Name the scientist of the 17th century who invented a pump to extract air out of a vessel. And the options are A. Albert Einstein, B. Isaac Newton, C. Otto von Guericke and D. Blaise Pascal. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Otto von Guericke. So guys, Otto von Guericke was the scientist of the 17th century who invented a pump to extract air out of a vessel. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन. इफ यू वांट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल यू हैव टू डैश द रोप एंड द ऑप्शंस आर A. पुश, B. पुल, C. हिट एंड D. none of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. पुल. So guys, if you want to draw water from the well, you have to pull the rope. आपको रोप को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा अगर आपको कुएं से पानी बाहर निकालना है तो उसे अपनी तरफ को खींचने को बोलते हैं हम पुल. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16th आपकी स्क्रीन पर. The south pole of a magnet dash the south pole of another magnet and the options are A. repels, B. attracts, C. joins and D. none of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. repels. So guys the south pole of a magnet repels the south pole of another magnet. गाइज मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो दोस्तों अगर हमने दो मैग्नेट ले ली और उनके नॉर्थ जो पोल होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे. रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना. तो जैसे ही आप उसके पास लेके जाओगे नॉर्थ पोल को, दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे वो रिपेल कर जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे. लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जो एक से पोल होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, वो रिपेल करते हैं. और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं मींस एक साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17th आपकी स्क्रीन पर. द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज एंड द ऑप्शंस आर A. फ्रिक्शनल फोर्स, B. मस्कुलर फोर्स, C. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड D. ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. ग्रेविटेशनल फोर्स. सो गाइस द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज ग्रेविटेशनल फोर्स. और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18th ऑन योर स्क्रीन. What will be the net force if two forces are applied on an object in the same direction? And the options are A. sum of two forces, B. difference between two forces, C. 0 and D. none of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. sum of two forces.
So guys, if two forces are applied on an object in the same direction, the net force will be sum of two forces. Guys, जब एक ऑब्जेक्ट पर एक ही तरफ से फोर्स लग रही हो, मान लिया दो फोर्सेस लग रही हैं एक ऑब्जेक्ट पे, दोनों सेम डायरेक्शन से लग रही हो, तो जब हम उन दोनों फोर्सेस को प्लस कर देंगे तो आपकी नेट फोर्स आ जाएगी. सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज सम ऑफ टू फोर्सेस. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन. Muscular force is an example of, and the options are A. Contact force, B. Non-contact force, C. Both of these, and D. None of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Contact force. So guys, muscular force is an example of contact force. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर. And here is the question number 20 on your screen. The strength of force is usually expressed by its, and the options are A. Direction, B. Magnitude, C. Pressure, and D. All of these. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Magnitude. So guys, the strength of force is usually expressed by its magnitude. Guys, स्ट्रेंथ जो पता चलती है फोर्स की, वो मैग्नीट्यूड से पता चलती है कि कितने न्यूटन की फोर्स लगी है. हम डायरेक्शन से कुछ नहीं मतलब, हमें प्रेशर से कुछ नहीं मतलब, लेकिन मैग्नीट्यूड से ये पता चलता है कि कितनी फोर्स लगी है. आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे. तो दोस्तों ये तो थी हमारी सॉल्यूशन वीडियो की बात. अब हम देखेंगे अपने टॉपर्स के नेम. तो दोस्तों इस टेस्ट में मैंने टॉप 14 स्कोरर्स के नाम बताए हैं. तो चलिए बिना देर किए अपने टॉपर्स के नाम देखते हैं. सो गाइज, हियर आर द नेम ऑफ द टॉपर्स ऑन योर स्क्रीन. कनन शर्मा स्कोर्स 20 मार्क्स, नदीम आसिफ स्कोर्स 20 मार्क्स, वैभव वर्मा स्कोर्स 20 मार्क्स, शेख इराम खलील स्कोर्स 20 मार्क्स, मोहित शर्मा स्कोर्स 20 मार्क्स, ज्ञानदेव नाग स्कोर 19 मार्क्स, आयुष ठाकुर स्कोर 19 मार्क्स. नेक्स्ट वन इज आदित्य पांडे स्कोर्स 19 मार्क्स, गुरकीरत कौर स्कोर्स 19 मार्क्स, सौंदर्य मिश्रा स्कोर्स 18 मार्क्स, हिमांशु रूपवाल स्कोर्स 18 मार्क्स, कशिश स्कोर्स 18 मार्क्स, Manush Patel scores 18 marks, and last one is Rahul Baghel scores 18 marks. So guys, congratulations to all of you for scoring such a good marks. And guys, thank you so much for giving such a great response to this test. आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन वीडियो बहुत पसंद आई होगी और गाइज आपको ये टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी लग रही होगी. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आज की वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.